और सो कॉल्ड स्मार्ट गोल दिए गए कॉलम में लिख दिया। और गोल लिखा टू रिड्यूस द एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम 147 days to 100 days टिल 31 March 2000। लेकिन मैं अपने मन में ये सोच रहा था कि बेटे ये होने वाला नहीं है और इसे तो मेरी फीस वापस ही देनी पड़ेगी। अब अगला कॉलम आया जहां यह भरना था कि अगर यह गोल अचीव हो जाता है तो हमें इसके क्या क्या फायदे होंगे। 5 फायदे लिखने थे। तो मैंने पहला फायदा लिखा कि कैश हाथ में आ जाएगा और उस कैश से हम और ज्यादा लोग हायर कर सकते हैं। दूसरा फायदा लिखा कि एक बहुत बड़ी टेंशन सर से हट जाएगी। और तीसरा फायदा लिखा कि सेल्स के जो लोग हैं जिनका समय अभी पेमेंट चेज करने में जाता, वो अब बजाय पेमेंट चेज करने के नई सेल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे बिजनेस ज्यादा आएगा। और चौथा फायदा लिखा कि सेल्स के लोगों के लिए हम कुछ खर्चा भी कर सकते हैं, यानी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन की पार्टीज कर सकते हैं। और 5वां फायदा मैंने खुद के लिए भी लिखा कि एक्स्ट्रा कैश मैं घर ले जा सकता हूं। बहुत कुछ पॉसिबल था। और उससे जो अगला कॉलम था वो ये था कि अगर यह गोल अचीव नहीं हो रहा एट द मोमेंट, तो उसकी वजह से हम क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो नंबर 1 मैंने यही लिखा कि रोज सुबह एक ही टेंशन है कि आज का खर्चा कैसे चलेगा, जब कैश ही नहीं आ रहा तो करें क्या। और नंबर 2 लिखा कि कैश फ्लो की प्रॉब्लम की वजह से ना केवल मैं खुद टेंशन में हूं, बल्कि इस वजह से स्टाफ भी सारा दिन डांट खाता रहता। इसके अलावा तीसरा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये है कि ग्रोथ रुक गई है बिल्कुल। और चौथा कि जो सप्लायर्स हैं वो मटेरियल देने से कतराते हैं, मार्केट से ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं क्योंकि हमारी पेमेंट डिले हो जाती है। और 5वां कि घर में एंड में ले जाने के लिए कुछ पैसा ही नहीं बचता। तो उससे अगला कॉलम था कि एक ऐसा एक्शन प्लान लिखो कि क्या स्टेप्स लोगे जिससे ये आपका गोल जो आपने लिखा है ये अचीव हो जाए। अब मैंने काफी सोचा। थोड़ी देर सोचने के बाद जो मुझे उस वक्त लगा मैंने वो लिखना चालू किया, जिसमें पहले लिखा कि ओके, सबसे पहले मैं 31 जनवरी तक हम ये कोशिश करेंगे कि इस टारगेट को तोड़ लें, 3 हिस्सों में बांट लें। और पहले हिस्से में हम ये चाहेंगे कि वी विल रिड्यूस एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम 147 टू 135 डेज। और जो फरवरी का महीना आएगा उसमें अगला घटाव लाएंगे, यानी 135 दिन से 118 दिन तक ले जाएंगे। और मार्च में 118 से 100 दिन पे ले जाएंगे, यानी 31 मार्च तक हम अपना टारगेट ऐसे टुकड़ों में बांट के पूरा करेंगे। और दूसरा एक्शन स्टेप मैंने लिखा कि एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं जिसमें ABCD की ग्रेडिंग कर देते हैं कि A ग्रेड में ऐसे क्लाइंट्स जिनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका पैसा समय से पहले अपने आप आ जाता, और B में ऐसे क्लाइंट जो थोड़ा बहुत लेट करते हैं, और C में ऐसे क्लाइंट जो लेट कर देते हैं, पैसा तय समय पे नहीं देते और उनको बार बार रिमाइंड करना पड़ता। और D में ऐसे क्लाइंट्स की लिस्ट जो बार बार चेज करने पे भी आराम से पैसा नहीं देते, जिनकी पेमेंट बहुत ज्यादा डिलेड है। और तीसरा एक्शन स्टेप लिखा कि हर रोज 10 से 11 बजे के बीच में इस लिस्ट को रिव्यू करना है कि जो लेट हैं उसका कारण क्या है और कैसे इसका हल ढूंढें। और फिर चौथा स्टेप लिखा कि हर क्लाइंट को फोन करना है, फैक्स करना है, पर्सनल विजिट की जरूरत है तो पर्सनल विजिट देना है, और अगर किसी सीनियर विजिट की जरूरत है या उसने चेज करना है तो सीनियर विजिट करेगा। और इसके अलावा एक डेडिकेटेड पर्सन ऑफिस से सिर्फ और सिर्फ पेमेंट चेज करने का काम करेगा। और 5वां स्टेप मैंने लिखा कि हर हफ्ते वी हैव टू होल्ड ए रिव्यू मीटिंग एंड सीनियर पर्सन फ्रॉम ऑफिस
will go in each and every area and discuss the problem with client to know the real reason. और अगला कॉलम था कि मेरे हिसाब से इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जो हमने एक्शन स्टेप लिखे हैं इनके अंदर रुकावट क्या क्या आ सकती है। तो अब रुकावट ही रुकावट थी, तो मैंने पहला कारण लिखा कि जो मार्केट कंडीशंस हैं वो बहुत पुअर हैं और मंदी का दौर चल रहा है। और दूसरा कारण लिखा कि दरअसल हम एक छोटी कंपनी है और मार्केट में कमांडिंग पोजीशन में नहीं है कि हम अपनी पेमेंट टर्म्स को डिक्टेट कर सकें। और तीसरा कारण लिखा क्योंकि हमारी सेल्स ग्रोथ बहुत तेज है तो उस वजह से कलेक्शन में टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चौथा कारण लिखा अब क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है तो जो क्लाइंट हैं वो काफ़ी डिमांडिंग है। और ये सारे वो रीजंस थे जो हमारे सेल्स के लोग हमें देते थे और बताते थे कि इस वजह से हमारा कलेक्शन पीरियड पुअर चल रहा है। और जो अगला कॉलम था कि जो दिक्कतें हमें आ रही हैं मेरे हिसाब से उसका हल क्या है, तो मैंने फिर हल भरना चालू किया कि आइडियली मैं देखूं तो हल क्या होना चाहिए। तो अगर हम ये कहते हैं कि मार्केट कंडीशंस पुअर हैं तो मैंने उसका हल ये लिखा कि मार्केट कंडीशंस कैसी भी हों, हर मार्केट में हर समय अच्छे क्लाइंट होते हैं, अच्छा पेमेंट मास्टर होता है, हमेशा होता है, और उसी तरह से बुरे पे मास्टर या बुरे क्लाइंट भी होते हैं। अब क्योंकि हमारी ग्रोथ अच्छी है तो इसी मार्केट में जो डी ग्रेड के क्लाइंट हैं, यानी जिनकी पेमेंट बहुत ज्यादा डिलेड आती है, या तो वो अब हमारी टर्म्स पे काम करेंगे, अदरवाइज हम उन्हें छोड़ देंगे। ऐसी कोई सेल नहीं चाहिए जिसको पेमेंट चेज करने में हमारा समय जरूरत से ज्यादा खराब होता हो। उन्हें चेज करने की बजाय वही टाइम अगर हम नए और अच्छे क्लाइंट्स ढूंढने में लगाएंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। और दूसरा हल मैंने अपने हिसाब से लिखा कि हम एक छोटी कंपनी है, माना ये बात ठीक है कि हम एक छोटी कंपनी है, लेकिन छोटी कंपनी के बारे में अपने आप को मानना या सोचना ये एक माइंडसेट है। क्लाइंट दरअसल हमसे तभी काम करता है जब उसे हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज अच्छे लगते हैं। तो कोई कारण नहीं कि हम उससे बिना बात पे डरें या दबें। नंबर 3, ऐसी सेल्स ग्रोथ का क्या फायदा जो ऑर्गेनाइजेशन को डिमोरलाइज कर देती हो और जो सारे स्टाफ को डिमोटिवेट कर देती हो। तो सेल्स ग्रोथ चाहे घट जाए लेकिन हमें अच्छे क्लाइंट चाहिए। और चौथा लिखा कि चाहे मार्केट में कितना ही कंपटीशन हो, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। यानी अगर क्लाइंट हमें दबाने की कोशिश करता तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आपने परचेज ऑर्डर में जो पेमेंट टर्म्स लिखी हैं कि उसके हिसाब से आप उसको ऑनर करो। और अगर क्लाइंट अपनी टर्म्स को ऑनर नहीं करता तो उसे हमें कंपटीटर के लिए छोड़ देना चाहिए। सेल्स स्टाफ को बुलाकर यह सब कुछ कम्युनिकेट कर दिया। हर सेल्स हेड को स्पेसिफिक गोल, स्मार्ट गोल दिया और बताया कि कैसे ये किए बिना हम सबका कितना नुकसान हो रहा है। अगला कॉलम था गोल को मॉनिटर करना। टू बी मोर स्पेसिफिक, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। जो 3 महीने का स्मार्ट गोल था उसे छोटा करके हमने पहले 1 महीने के स्मार्ट गोल पर लाया। 1 महीने वाले स्मार्ट गोल को वीकली स्मार्ट गोल बनाया और वीकली को छोटा करके डेली स्मार्ट गोल बनाया। पूरी सेल्स टीम के स्मार्ट गोल से ग्रुप स्पेसिफिक स्मार्ट गोल बनाया और ग्रुप से स्पेसिफिक पर्सन का स्मार्ट गोल बनाया। यानी अब हर किसी का गोल बिल्कुल स्पेसिफिक था और स्मार्ट था, और हर ग्रुप को, इंडिविजुअल को, क्लाइंट को डेली बेसिस पे मॉनिटर करने का मैकेनिज्म बना दिया ताकि प्रोग्रेस को मेजर किया जा सके। अगला कॉलम था एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का। अगला कॉलम था एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का।
एफर्मेशन दरअसल यानी हमारा बिलीफ सिस्टम जो है, बिलीफ सिस्टम ऐसा बिलीफ सिस्टम जो एक्शन स्टेप्स लेने में रोड़े अटकाता है। एफर्मेशंस एक बीज है, एक पॉजिटिव बीज, एक ऐसी स्टेटमेंट जो बताती है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अब क्या एफर्मेशंस बनाई थी हमने पिछले चैप्टर के अंदर? इसी गोल को अचीव करने के लिए वो सेम एफर्मेशंस चाहिए। पहली एफर्मेशन थी आई कैन डू इट, और दूसरी एफर्मेशन क्या थी? आसान है। और तीसरी एफर्मेशन क्या थी? कि आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो मैं अपने हिस्से की कमिटमेंट कर रहा हूं मैं इसे पूरा करूंगा। हर पर्सन कंसर्न को इन एफर्मेशंस को दिन में 10-10 बार दोहराना था। और विजुअलाइजेशन क्या होता? विजुअलाइजेशन होता है कि आपका तय किया हुआ क्लियर और स्मार्ट गोल रोज आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। बॉस, रिटर्न गोल में बहुत दम होता है। अगर इसका उदाहरण देखना हो तो एक शादी के कार्ड को देखो। एक डेट तय हो गई कि इस दिन शादी है, इतने बजे है, और एक वेन्यू तय हो गया कि इस जगह पे होनी है। फिर सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं उस कार्ड के साथ चलती हैं। दुनिया भर के काम होते हैं एक शादी के अंदर। अगर देखो तो कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और अंत में सब काम हो जाते हैं, सारे के सारे गेस्ट आ जाते हैं। मैंने आज तक एक भी शादी को इसलिए कैंसिल होते नहीं देखा कि अरे क्या करें, काम ही खत्म नहीं हुआ। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना गोल लिख लो और वो गोल रोज आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। यानी हम लोगों ने क्या किया कि गोल के प्रिंट आउट निकाले, जो गोल कहता था टू रिड्यूस द एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम 147 days to 100 days बाय 31 मार्च। ऑफिस में हर जगह चिपका दिए, इवन बाथरूम में भी चिपका दिए। और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कंप्यूटर्स थे जितने भी हमारे ऑफिस में, हर कंप्यूटर की जो स्क्रीन सेवर था उस पे भी वही गोल रिफ्लेक्ट हो रहा था। हर सेल्स हेड को और इंडिविजुअल को उनके स्मार्ट गोल का प्रिंट आउट पकड़ा दिया कि जाओ चिपका दो इसको। जैसे ही मैंने ये शीट कंप्लीट की तो पता क्या हुआ कि मुझे पता था कि ये गोल अचीव हो जाएगा और मुझे फीस पे करनी पड़ेगी। और यही हुआ। 31 मार्च 2000 को हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड 147 से 103 डेज हो गया। और यही कल्चर इतने साल बाद भी आज भी हमारी कंपनी में एप्लीकेबल है। यानी कंपनी का सेल्स टारगेट जो है वो एक स्मार्ट गोल है, जो पेमेंट कलेक्शन है वो भी एक स्मार्ट गोल है, और तीसरा जो मेन पिलर होता है वो ये कि एक्सपेंसेस जो हैं वो भी एक स्मार्ट गोल है। यानी अपने अपने गोल बनाओ, ऐसे गोल बनाओ जो आपको इस स्टेज पर इम्पॉसिबल लगते हो। लेकिन अगर आप गोल सेटिंग शीट में जो लिखा है उस स्टेप्स पर काम करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक नई ऊंचाइयों को छुएगी।